जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश का 2027 विधान चुनाव अभी बड़ा दूर है, लेकिन सियासी गलियारों में बिसात बिछानी अभी से शुरू हो चुकी है। यहाँ पर उतारेगी कोई ये बढ़िया चेहरा उतरेगी तो बीजेपी यहाँ से आएगी। और इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह है यहाँ का बदलता दलित वोट बैंक और उसे लेकर के कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच बढ़ती राजनीतिक खींचतान है। कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। देखिए, खास नजर है नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर, जो पश्चिमी यूपी में दलित राजनीति का नया चेहरा बनते हुए पूरी तरह से कोशिश में हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने भी इसी इलाके में बड़ा दांव चल दिया है। नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं, देश के किसान से कहते हैं। देखिए, कांग्रेस ने उत्तराखंड के दलित नेता और पूर्व विधायक यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य को पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी है। सवाल है, क्या कांग्रेस का यह दाव चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश है? और आखिर पश्चिमी यूपी में दलित वोट बैंक की इतनी बड़ी अहमियत क्यों है? आइए पूरा सियासी गणित समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि पश्चिमी यूपी इतना अहम क्यों है। देखिए, पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश सिर्फ भौगोलिक तौर पर ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह यहाँ की राजनीतिक पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को प्रभावित करती है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहाँ दलित, मुस्लिम, जाटो, गुज्जर और ओबीसी समेत कई बड़े सामाजिक समूह चुनावी नतीजों पर असर डालते हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की पुरजोर तरीके से चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी कांसीराम और स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी मिलकर एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी में है। तो आइए सबसे पहले इस संभावित मोर्चे का पूरा गणित समझते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस गठबंधन को उत्तर प्रदेश की 250 सीटों पर पूरी दमदारी से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। राजनीति के मुताबिक 84 दलित बाहुल्य सीटों पर चंद्रशेखर आजाद रावण को मुस्लिम शाक्य और मौर्य कुशवाहा वोटर्स का साथ मिलने की कोशिश होगी, तो वहीं करीब 50 सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य के उम्मीदवार को दलित मुस्लिम वोटर्स का समर्थन मिलने का ताना बाना बुना जा रहा है। और सबसे बड़ा दाव 116 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर, जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ताल ठोकने की तैयारी में है। वहीं दलित, मुस्लिम और गैर यादव ओबीसी वोटर्स को एकजुट करने की इबारत लिखी जा रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। असली सवाल यह है कि क्या यह गणित सिर्फ कागजों पर ही है या फिर जमीन पर इसके कोई ठोस आधार भी हैं? तो चलिए सीधे चलते हैं तथ्य और आंकड़ों के पास। चुनाव आयोग और जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 20% से अधिक मुस्लिम आबादी और करीब 22% से अधिक दलित आबादी है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा 40% के पार चला जाता है। इसी नए समीकरण को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या वाकई समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे टूटने वाले हैं? CSDS के पिछले चुनावी सर्वे बताते हैं कि जब भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी या कोई अन्य मजबूत मुस्लिम विकल्प मैदान में उतरता है तो मुस्लिम वोट को एक हिस्सा वहां शिफ्ट हो जाता है। और यही वजह है, यदि बीएसपी का जनाधार और कमजोर हो जाता है तो चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में बड़ा भूचाल निभाने की स्थिति में आ सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी के साथ उनकी निकटता दोनों दलों के बीच लाभकारी साबित हो सकती है। बीजेपी भी इसी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। बीजेपी पिछले कई वर्षों से गैर जाटो, दलित और पिछड़े वर्ग में अपना आधार मजबूत कर रही है। पिक एंड चूज से नहीं कर सकते। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस। यदि समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी किसी साझा रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी निश्चित रूप से दलित और पिछड़े वर्गों में अपनी पकड़ बनाने रखने के लिए कई राजनीतिक रणनीति अपनाएगी। फिलहाल जो उपलब्ध तथ्य है, इसके आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव 2027 का चुनाव साथ लड़ेंगे। दोनों नेताओं की ओर से ऐसा कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। और जब मैं बात शुरू कर रहा हूं तो ये कहूंगा कि अच्छा लगेगा अगर देश के प्रधानमंत्री उन बच्चों को के परिवारों को बुला के संबल दें, उनके दुख को सुने।
लेकिन हाल के बयान राजनीतिक मुद्दों पर रुझान और बीजेपी के खिलाफ साझा आक्रामकता के यह संकेत जरूर दिया है कि भविष्य में संवाद और सहयोग की संभावनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पता नहीं कैसे प्रदेश चला रहे हैं। एक ही समानता दिखाई दे रही है बनस्पति वाली दोनों में। चंद्रशेखर आजाद का यह बयान कि केवल कार्य सेवक गोलीकांड पर टिप्पणी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की बदलती विपक्षी राजनीति का भी एक संकेत माना जा रहा है। यह समाजवादी पार्टी के लंबे समय से चले आ रहे तर्क को सार्वजनिक समर्थन देते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि इसे सीधे चुनावी गठबंधन का संकेत मानना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।